हेलो एवरीवन। जैसे सबको पता है कि एडुटेरिया का करेंट अफेयर आपका मार्केट में आ गया है और इसमें हम टोटल 20 प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें और एक प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चन कुल दिए गए हैं और ये वार्षिकी है जो कि 2026 में के लिए ये मतलब वैलिड, ठीक है, आप इससे कवर कर सकते हो। और ये जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का फाइनल इसमें करंट अफेयर आपको दे दिया गया है और ये पूरे वार्षिकी है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम 1 को देखते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, ठीक है। तो क्या आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें पहला कथन आपका दिया गया है, मतलब पहला क्वेश्चन कि असत्य कथन आपको चयन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो कि सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया था। और दूसरा है हेली कुडबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं और इसमें पूछा है कि असत्य कथन हम क्या करते हैं, गलती से मतलब तीनों का गलत लगा के चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असत्य पूछा है तो इसमें तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो किस कंपनी ने नासा की बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो ये ब्लू ओरिजिन है। क्या है? तो ब्लू ओरिजिन। तीसरे की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो शुभंकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण के लिए शुभंकरों क्या नाम रखे गए, तो खम्मा और घनी, ठीक है। राजस्थान में जैसे हम बोलते कि प्रणाम करके हम किसी को बोलते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, तो वैसे वहाँ पे खम्मा घनी और घनी खम्मा करके बोला जाता है, यानी आदर पूर्वक बोला जाता है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया। तो किसका? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का, ठीक है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर मतलब कि हमलावर जहाज जो कि सिचुआन है का समुद्री परीक्षण किया है, तो वो चीन ने। सिचुआन से हम चीन को याद कर सकते हैं। छठे की बात करें तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो कि एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनिमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? ये पूर्वी लद्दाख से, ठीक है, पूर्वी लद्दाख से। हम एक ऑप्शन को मतलब जो ऑप्शन है आपका आंसर, इसको मैं 2 बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि जो भी मतलब डाउट रहे वो आपका आंसर को लेकर क्लियर हो जाए। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन 7 की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पूना छांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो वो वांगडू फुडरंग, क्या है? वांगडू फुडरंग, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जो कि GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसके सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो ये गुजरात का है। मैंने पहले से आंसर को इस तरीके से लगा रखा है कैसे, ताकि कोई भी गलती ना हो सके, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलती हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन 9 की बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी। ये किस राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो क्या है? भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी। क्वेश्चन 10 की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक जो कि माई स्टॉम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रिजांगला में मेजर सैदान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रिजांगला स्थित है, लॉमिस दर्रा होता है और ये कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। 11वें की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये झारखंड हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो वैद्यस्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? वो कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े थे। किससे? तो कंप्यूटर विज्ञान से। कौन? वैद्यस्वरन राजा रमन, ठीक है। क्वेश्चन 13 भारतीय नौसेना ने मुंबई के माहेश्वरी के पहले एंटी सबमरीन
वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो कि माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी। 14 की बात करें तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो वो नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसने? तो नई दिल्ली। 15 की बात करें तो कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया? तो वो गोवा। कौन? ऑप्शन बी। क्या है? तो गोवा राज्य ने साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला राज्य बन गया। कौन? तो गोवा। 16 की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। ये योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई? तो 2025 से 29 तक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जो कि 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो ये क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 की बात करें तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में, ऑप्शन सी। 19 आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो सरला एविएशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? सरला एविएशन। क्वेश्चन 20 की बात करें तो किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो कि जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया? तो वो गूगल हो जाएगा, ऑप्शन डी। 21 कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो पैरा सोशल को। 22 की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। फिर क्वेश्चन 23 की बात करें तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बात करें 24 क्वेश्चन की तो मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो चिली से, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो आपका कहाँ? हैदराबाद में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 26 की तो किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो वो कर्नाटक राज्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। 27 क्वेश्चन की बात करें तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा। ये कहाँ के सब देश हैं? तो ये आपके साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 28 की बात करें तो हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। ये ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो वो इंडोनेशिया से संबंधित है। ठीक है, 29 की बात करें तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने की और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्या नाम है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ऑप्शन डी। 30 नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक रिकॉर्ड बन गया है? तो वो 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 31 फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो मैक्सिको की। भारत की ओर से कौन भाग लिया था? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 32 कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो तुर्की, ऑप्शन बी करेगा, तो तुर्की करेगा। 33 किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1990 नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक चित्र में लाने का प्रयास करती है? तो राजवंती मान द्वारा। 34 पारंपरिक कपड़े जो कि जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। फिर क्वेश्चन 35 भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर
आधार वर्ष को 2011 भारत से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया, तो वो VN गोल्डान द्वारा। ऑप्शन डी। 36 किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है, तो भारत ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 की बात करें तो भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और एक संयुक्त पहल है, तो किसकी है, तो शिक्षा मंत्रालय की। ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 की बात करें तो सत्य कथन आपको चुनना है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसमें पहला है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। चौथे की बात करें तो इन प्लेस ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपका क्या पूछा है, सत्य कथन पूछा है, लेकिन यहाँ पे कोड की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 39 की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया, तो वो नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। 40 की बात करें तो कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी यानी MNNA दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है, तो सऊदी अरब। ऑप्शन सी। 41 की बात करें तो भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है, तो भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, तो आपका करतारपुर साहिब। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन शामिल नहीं है, तो करतारपुर साहिब। ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। इनमें कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है, तो रामपोचोदवरम। ठीक है, रामपोचोदवरम ये आपका नहीं है। लेकिन कौन कौन सा है, तो पोलावरम, मदनपल्ले, मार्गपुरम। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है तो हमें जानना है, लेकिन कौन है ये भी जानना है। बात करें 44 की तो भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों की T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो रोहित शर्मा। और किसे, रोहित शर्मा को। 45 किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2023 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया, तो अहमदाबाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 की बात करें तो इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है, और इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो इंद्रजाल रेंजर। ठीक है, क्या नाम है, तो इंद्रजाल रेंजर। 47 किस संस्थान ने इम्पैक्ट प्राइस अनुसंधान नवाचार कौशल विज्ञान और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ऑप्शन बी। 48 किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है, तो उत्तराखंड ने। किसने, उत्तराखंड ने। 49 की बात करें तो किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करेगा, तो वो विश्व बैंक। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा सेट मतलब प्रैक्टिस सेट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां। तो भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, तो विक्रम-1। ठीक है, ऑप्शन सी। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट 2 की तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे अभ्यास दिया है और यहाँ पे आयोजन स्थल दिया गया। तो मिलन 2026 कहाँ से स्थित है, विशाखापट्टनम। मित्र शक्ति 2025 तो ये बेलगामी जो कर्नाटक में। ठीक। अखंड प्रहार ये जैसलमेर राजस्थान में। विनवैक्स हनोई वियतनाम में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 4 2 3 और 1। क्वेश्चन 2 की बात करें तो मलेरिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, तो ये 2026 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो तीसरा क्वेश्चन, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया। तो ये मेघराज 2.0 ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघराज 2.0। चौथा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? तो ये नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, किस राज्य में ये, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन 5वें की बात करें तो भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। अपनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो ताजिकिस्तान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। छठवां, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला? तो ये विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। कहाँ का है? तो दक्षिण कोरिया का। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो ये बेंगलुरु, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 की बात करें तो सत्य कथन का चयन करना है, कुट की सहायता से आप उत्तर देना है। तो रामदरस मिश्र का निधन हो गया है। वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। तो सत्य कथन बताना है तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है और किस भारतीय राज्य में स्थित है गोगाबिल झील? तो ये बिहार में। और वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर साइट में शामिल है? तो अभी वर्तमान में आपके 6 हो गए हैं। अगर आपको 6 याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, एक एक करके कॉमा लगा के आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है? तो ये केरला, ऑप्शन डी। 13, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नई डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। और 14 क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसैनिक शौर्य संग्रहालय में रखा गया था? वो लखनऊ में, ऑप्शन डी। 15, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया? तो लखनऊ को, ऑप्शन सी। 16, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए? तो टेनिस से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे आरडे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो सुनीलकांत मुंजाल को। किसको? तो सुनीलकांत मुंजाल। 19, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने, ऑप्शन सी। 20, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन, ऑप्शन ए। 21, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। 22, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिशिवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? तो मेचुका, ऑप्शन डी। 23, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच में इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक राज्यव्यापी कार्यक्रम यानी साइबर जागो शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने, ऑप्शन ए हो जाएगा।
24 कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वो मालदीव, ऑप्शन डी। 25 किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपने हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो वो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 26 की, तो 1 सेकेंड। किसे वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है, तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, ऑप्शन बी। 27 G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी यानी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये 62%, ऑप्शन डी। 28 असत्य कथन का चयन करना है और कुट की सहायता से बताना है, तो नोक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है और चमांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो ये दोनों अपोजिट है, यानी दोनों आंसर आपका गलत हो जाएगा, न तो एक और नहीं दो, ठीक है। बात करें 29 की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, तो इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, वो भी। क्वेश्चन 30 की बात करें, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, तो ऑप्शन सी। 31 समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है, तो वो कोच्चि में, ऑप्शन बी। 32 कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो वो कर्नाटक। शायद बहुत अच्छा ये मतलब कर्नाटक ने किया है कि मतलब मासिक धर्म की वजह से मतलब उन्होंने अवकाश दे दिया है। और 33 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी। 34 कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है, तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 35 की, तो कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये गुजरात, ऑप्शन सी। 36 भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने परसेंट हो गई है, तो 56.35%, ऑप्शन ए। 37 किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों की GPS इंटर-ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन बी। 38 निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया, तो डेविड जले को, ठीक है, ऑप्शन डी। 39 केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है, तो ग्रेटर नोएडा। क्या है, तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी कहाँ पे किया है, तो ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी। 40 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है, तो ये आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए। 41 भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन किया है, तो ये वियतनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी। 42 विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा, और यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, ऑप्शन ए।
43 कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये इथोपिया करेगा, ऑप्शन ए। बात करें 44 क्वेश्चन की, तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो वो दिल्ली राज्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। 45 क्वेश्चन, तो किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन बी। 46 कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन डी। 47 किसी पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो विवेक सिंगला को, ऑप्शन बी। 48 सिक्किम के लेप्चा समुदाय के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक टैग दिया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है, तो वो क्या है? तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ठीक है, ऑप्शन डी। तुंगबुक और पुमटोक पुलित, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीव के रूप में उभरा है? तो ये केरला राज्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर लास्ट से दूसरे का हम लास्टवां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 50 कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कौसे कोवलम और कौसे केरला, तो कहाँ पे स्थित है? केरला में। तो इस तरीके से हमारा 2 सेट कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं अब तीसरे सेट के बारे में। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है। कथन ए और कथन आर वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है, और कारण बता रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर रूस है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रशिया है और यहाँ पे भारत 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर तरीके से स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 1 सेकेंड 2 की, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया जो कि सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है, इस मतलब इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये SBI फाउंडेशन के सहयोग से, SBI फाउंडेशन के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 3 किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो कि होसोंग 20 का अनावरण किया? था ये उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी। फ्रेंड कुछ लोग के मन में ये डाउट होगा कि इन्होंने मतलब पहले से ऑप्शन लगा रखा है, इसलिए लगा रखी हूँ कि मुझसे मतलब कोई भी गलती ना हो सके, और बाकी तो मैंने ये कर रखा है, इसलिए थोड़ा बहुत क्योंकि ह्यूमन मतलब एरर होते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मतलब अपने सेफ सिक्योर के लिए मैं ऑप्शन लगा के रखी हूँ। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये केरला हो गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविंड। क्वेश्चन 6 की बात करें, तो किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह जैसे कि मिशन दृष्टि को लॉन्च करने के लिए घोषणा की है? ये गैलेक्सी आई। 7 विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों को 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो ये DBS बैंक जो कि सिंगापुर है, DBS, ठीक है, ये सिंगापुर का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली के, ऑप्शन ए। 20 ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 11, किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शॉपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो अनिल चौहान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास जो कि स्टेट फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये नीदरलैंड द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो 102 और 25.8 पर, तो ऑप्शन ए। 14, भारतीय रोलर पलापिट्टा पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? तो तेलंगाना राज्य का, ऑप्शन सी। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मिस्र देश हो गया, ऑप्शन डी। 16 की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रतिमाह कितने प्रतिशत तक सीमित है? जिसमें 2 महीने तक देरी से 0.25% और 4 महीने तक देरी से 0.5% की जो श्रेणीबद्ध वो दर है तो 1%, ऑप्शन सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो कि CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत गणनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य द्वारा दर्ज किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो ये 2026 और 2028 के लिए चुना गया। क्वेश्चन 19, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया जाएगा या किया गया है? तो ये बारबाडोस में, ऑप्शन ए। 20 यहाँ पे तिथि दी गई है और यहाँ पे दिवस। तो सबसे पहले हम 13 अक्टूबर की बात करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 अक्टूबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा। 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस, ऑप्शन सी। मतलब इक्वल पे ये, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले 31 अक्टूबर को ही उठाया था कि एलिमिनेट करने में भी हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 21 की बात करें तो किसे इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को, ऑप्शन बी। 22, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र जो कि त्रिनेत्र का उद्घाटन किया था? विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, किसी 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो कि फिक्की कहा जाता है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अनंत गोयनाका को, ऑप्शन बी। किसे? अनंत गोयनाका। 24, आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो तीसरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 की बात करें तो 1 सेकेंड, कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य? तो राजस्थान। 26, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानीय सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये 2025 से 2028 तक के लिए, ऑप्शन डी। 27, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, ऑप्शन डी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 28 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का मतलब कि प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो मानेसर, गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन सी। 30, फिनटेक प्लेटफॉर्म जो कि LXME पे ऐप
लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिज़ाइन की गई थी? महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए क्या है, तो LXME और ई, ठीक है। पे ऐप लॉन्च किया गया किसके लिए? तो ये महिलाओं के लिए। 31 कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के में शामिल हुआ? तो मंगोलिया। ऑप्शन बी। 32 कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 33 की बात करें तो भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री ने GMAX 25 के समुद्री चरण में भाग लिया है। भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो ये जापान, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे GIMEX कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो कि जैसे इंडिया के साथ अगर हुआ है तो आपका सेम मतलब कि पता चल जाता है कि हाँ नहीं इस देश से ये है, यानी जी फॉर जापान हो जाएगा, ठीक है। अक्सर अगर हम मतलब कि ये नौसेना देखें या तो जो अभ्यास होता है वो देखें तो जापान के साथ ज़्यादातर होता है, तो हम इसे G फॉर GMAX से जापान याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने में आसानी हो जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तो तुवालू, ठीक है। ऑप्शन डी। 35 क्वेश्चन, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो उरुग्वे, और ऑप्शन ए हो जाएगा। उरुग्वे पता है सबको कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका की बात करें इनफैक्ट इस तरीके से 1 सेकेंड, ये तो अफ्रीका बन गया 1 सेकेंड, ये इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका उरुग्वे है, समथिंग इतना आपका ब्राज़ील हो जाएगा, फिर यहाँ से अर्जेंटीना, और यहीं पे थोड़ा सा ऐसे गैप कर देते हैं, ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील बना है, फिर यहाँ पे पराग्वे, ये आपका उरुग्वे है, ठीक है। तो ये उरुग्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो शांतारंगा स्वामी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 की बात करें तो बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहले हम सही देख लेते हैं एक बार। तो यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, तो ये तो सही होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा कथन सही नहीं है, तो मैंने ऑप्शन ए लगाया, तो पहले हम सही देख लेते हैं। तो केबल सस्पेंशन ब्रिज है, तो यस है। इस ब्रिज का डिज़ाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तु कला से प्रेरित है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट गलत है आपका ये वाला, यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये फर्स्ट ब्रिज है, इससे पहले भी कोई ना कोई ब्रिज हो सकता है। खैर अभी मैंने इसे गूगल करके सर्च नहीं किया है, बट हाँ मैं बहुत जल्दी कर लूँगी, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 38 की बात करें तो निंगोल चकौबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में, ऑप्शन डी। 39 केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को, ऑप्शन बी। 40 कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमनुम 5 तैनात करने वाली है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकती है? तो ये दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्स लिमिटेड और मतलब किसके साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, PLR, ठीक है, सिस्टम प्राइवेट और लिमिटेड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो 43 की, तो किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीविका उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो ये आपका जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस लिए? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को किस लिए चुना गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, क्योंकि विज्ञान रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन 24 की बात करें तो किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन जो कि CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर घंटा की अधिकतम प्रगति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो ये चीन। ऑप्शन ए। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना मतलब लिटरली बहुत आगे है। 45 की बात की जाए तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीरीज का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने। ऑप्शन बी। 46 की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात जो कि मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था, मोथा नाम किस देश द्वारा रखा गया था? ये थाईलैंड द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 की बात करें तो 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? ठीक है, अच्छा ओके। तो 47 की बात करें तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन बताना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, तो देख लेते हैं अभी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। तो किल नहीं है ये फ्रेंड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ये क्या हो रहा है? कुछ भी 1 सेकेंड, अच्छा देख लेते हैं, लास्ट होने वाला है। तो किल को नहीं दिया गया, ऑप्शन 3 गलत है, 1 और 2 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ क्यों ऐसे कर रहा है। 40 की बात करें तो निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 52 कौन थे? तो VR गवई। ठीक है। 49 किस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग जो कि CPC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। क्वेश्चन 50 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है और नए जिले का नाम क्या रखा जाएगा? तो कल्याण सिंह नगर। ठीक है, ऑप्शन सी। सेट नंबर 4 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड थोड़ा जूम कर ले। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। किसके द्वारा? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। क्वेश्चन 2 की बात करें तो किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या कर्नाटक? इतना बड़ा कैसे हो गया? 1 सेकेंड, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक। फिर क्वेश्चन 3 की बात करें तो केंद्र सरकार ने ओजो जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल राज्य से। कौन सा परियोजना है? तो ओजो जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ओजो जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन 4 लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए मांगों को लेकर एक दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई है? तो ये होगा बारदोलोई समिति, बारदोलोई समिति। फिर बात करें क्वेश्चन 5 की, ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो ये बना है आपका मालदीव। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करें तो फीफा ने 2026 में फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से शुभंकर में से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लियो। ठीक है, और कौन कौन है तो ये हम देख लेते हैं, मेपल, चायो और क्लच। ठीक है, नहीं है की बात किया है तो यहाँ पे आपका लियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 की बात करें तो भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा निम्नलिखित में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? तो मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की बात करें तो भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो तिरुमाला मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो
9 की, तो कौन सा देश बंध ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी। तो ये आपका रूस हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 की बात करें तो आपको सही सुमेलित करना है। यहाँ पे ऐप दिया गया है और यहाँ पे जारी करता दे दी है। तो एसीनेट ऐप कौन जारी किया है, तो ये भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। और ई सेहत ऐप, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के लिए है। और जागृत ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये सेबी द्वारा लॉन्च है। और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है, तो ये उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटनों के लिए डोकला और चोला दर्रा खोलने की घोषणा की थी, ये सिक्किम राज्य में। डोकला दर्रा और छोला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन 12, बिहार में नवनामित रामसर स्थल जो कि गोकुल जलाशय है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बक्सर जिले में। कहाँ पे, तो बक्सर जिले में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किया गया जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से बढ़कर 2023 में कितना हो गया है, तो ये 25 हो गया है। ठीक है, यानी गिरावट आई है। तो कितने की गिरावट आई है, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार साउथ डिटेक्शन एंड रेजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया है। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया, तो ये एक मिनट, CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले टूगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16, एशिया विश्व कप 2025 के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला इसमें फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। उसके बाद दूसरा है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया था। और फिर थर्ड है फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया था। चौथा है भारत ने अब तक कुल 9 एशिया विश्व कप अपने नाम कर लिया है। तो चारों कथन आपके क्या है, तो सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करें तो पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है, तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश है, ऑप्शन बी। किसकी, तो सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की, सेम हार्ट और सेम वर्ल्ड की। ठीक है, क्वेश्चन 18 की बात करें तो IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दक्ष मिशन, ऑप्शन सी। 19 किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, तो दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात करें तो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है, तो अभ्यास वायु समन्वय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो शिरीष चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण जो कि कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये दिल्ली। और जो कृत्रिम वर्षा की गई थी यहाँ पे दिल्ली में, तो ये फिलहाल में मतलब नाकामयाब रही और कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। और बस
फिर क्वेश्चन 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नागालैंड के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो केंद्रीय बजट 2025 और 26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 25-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के डैश राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। तो ये आपको 4.4%, कितना कम है तो 4.4%। 25 चीन के गुड़झोऊ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जो कि हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बेईपान नदी। कहाँ पे? तो बेईपान नदी। हाँ, और चीन में कौन सी नदी है? तो बेईपान नदी। ठीक है। पीली नदी कहाँ है, यांसी नदी कहाँ है और मेकोंग नदी कहाँ है? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे लगता है ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो इनफैक्ट आता होगा। तो क्वेश्चन 26 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ठीक है, किसने लिखा है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स एंड माई प्रिंसिपल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय क्या थे? वे गायक थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। तो यह निविदा किस कंपनी द्वारा जारी की गई? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29 असत्य कथन का चयन करना है और खुद की सहायता से बताना है। तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम कोल्ड स्टार है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही है ये। फिर बात करें कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है। तो ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। तो ये भी आपका सही है। पूछा कौन सा सत्य कथन है? तो इनमें से कोई भी आपका सत्य कथन नहीं है। ठीक है, तीनों के तीनों आपके सही है। क्वेश्चन 30 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये आपका बालोद बन गया है। ऑप्शन डी। बालोद कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ठीक है का क्वेश्चन 31 की बात करें तो टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ये वियतनाम में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 में 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये महोपाध्याय भद्रेश दास को। ठीक है, भद्रेश दास को दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 की बात करें तो M3M जो कि यूरोन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टॉम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो कि ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये एंड्रयू पार्सन्स को। ऑप्शन डी। 36 सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क डस के तहत बनाई गई तो परियोजना हिमांके के तहत। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। 37 निम्नलिखित में से कौन 2025 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो ये बा डैनियल। ठीक है, कौन कौन है? तो मैरी ई ब्रूनको, सिमो कसागुची, फ्रेड रैम्सडेल। ठीक है, ये तीनों हैं। ये 38
पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये संगीत क्षेत्र से। कौन? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र। 39, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने मेंटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार दिया गया? था ये सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी। ठीक है, 3 लोग को दिया गया है। कौन सा? तो रसायन विज्ञान में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। 40 की बात करें तो भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस देश में फटा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन बी। 41, डॉक्टर खालिद अहमद अल इनानी अली इसको यूनेस्को महानिदेशक बनाए गए और डॉक्टर खालिद जो है वो किस देश से संबंधित है? तो मिस्र से, ऑप्शन सी। 42, केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नामो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की है। यह प्रयोगशाला किसके सहयोग से किसने स्थापित किया है? तो यह IIT भुवनेश्वर द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। 43, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो ये पलायू। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मतलब पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है तो ये पलायू राज्य ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो कोंडा रेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन डी। 45 की बात करें तो वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने के लिए और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू की है? तो ये गोवा राज्य ने। कौन सा? गोवा राज्य। पूछ सकता है कि महाजय घर योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गोवा। 47, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड, ऑप्शन सी। 48, निम्नलिखित में से किस देश ने टी-डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये ताइवान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो कि BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया? था ये मिथुन मनहास को, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन 50 की, यहाँ पे महोत्सव और त्यौहार दिया गया है और यहाँ पे स्थल दिया गया है। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो बोनालू उत्सव की अगर बात करें तो ये आपका तेलंगाना राज्य में। लेवेंडर उत्सव की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम उत्सव की बात करें तो ये केरला में और रम्माड़ उत्सव की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में। तो ऑप्शन आपका पहले का, चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हमने सेट 4 भी कंप्लीट कर लिया है और सेट अभी हम 5 कंप्लीट करने वाले हैं और इनफैक्ट एक वीडियो में आपके 5-5 सेट होंगे क्योंकि मतलब ज़्यादा लेंदी होने से हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे भी नहीं सुन पाते। तो 5-5 सेट रहेगा तो 4 बार में आप कंप्लीट कर लोगे 20 के 20। तो चलिए चौथा 5वां सेट स्टार्ट करते हैं। अभी बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। तो इस वीडियो का ये लास्ट होगा प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम 6वें से लेके 10वें प्रैक्टिस सेट के लिए दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो क्या होता है कि 5-5 वीडियो करके अगर आप देखोगे, मतलब एक वीडियो में 5-5 सेट करके देखोगे तो शायद बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 97 हल्के लड़ाकू विमान जो कि MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने से अधिक लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो 62,370 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने? तो 62,370 करोड़।
दूसरा, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई जनित सरकारी मंत्री डीएला नियुक्त किया है? तो वो अल्बानिया द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी। 3 की बात करें तो किस देश ने 25-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो वो पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। किसके लिए? तो शंघाई एससीओ की क्षेत्रीय जो आतंकवादी विरोधी संरचना है उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान ने संभाली है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो एसीएमई ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए आईएचआई कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो वो गोपालपुर ओडिशा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन यदि 5 की बात की जाए तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला हो गई है? तो सुशीला कार्की। ऑप्शन डी हो जाएगा। 6वें की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए के से अधिक लागत वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो आइजोल मिजोरम की पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ी जाएगी? तो वो 8,070 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, कहाँ पे जोड़ी जाएगी? तो ये आइजोल मिजोरम में, और ये पहली भारतीय रेलवे नेटवर्क होगी वहाँ की। क्वेश्चन 7 की बात की जाए तो हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक जो कि टारगेट यानी स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी पौधे के घाव भरने वाले गुड़ों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मूरी कूटी पाचा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहर नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9, तो भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था? तो आल्स्टॉम। ठीक है, ऑलस्टॉम। फिर क्वेश्चन 10 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो वो चीन जीती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि स्कार्बोक सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल हुआ है? तो वो चीन और फिलीपींस। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात की जाए तो भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंगापुर द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 एर्रामट्टी डिब्बालू जो कि लाल रेत के टीले होते हैं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो एर्रामट्टी डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 14 भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया? तो ये आपका पूर्णिया में हो जाएगा। ऑप्शन सी। 15 की बात करें तो भारतीय नौसेना ने नवीनतम नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन 16 की बात की जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? और इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति डीआरडीओ की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्वेश्चन 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने इन कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो एस मुरलीधर ने। किसका किया है? तो इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75, सॉरी ये एट है, आर्टिकल नहीं है, एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? तो एस मुरलीधर ने। क्वेश्चन 18 की बात की जाए तो चैनालिसिस ने के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान पर हासिल हुआ? तो वो भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर जो कि वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, वीर सावरकर। यदि 20 की बात की जाए तो यहाँ पे महोत्सव और योजना दी गई है, और यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो पहला हो जाएगा 14वां सिरा खोई जो हथई है, ये आपका मणिपुर में हो जाएगा।
फिर नमो लक्ष्मी योजना, ये आपका गुजरात में हो जाएगा। हर घर छाँव हर घर फल योजना, ये आपका हरियाणा में। पुष्कर कुंभ महोत्सव, ये आपका उत्तराखंड में। तो आपको हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 2 और 4। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है? तो अपोलो टायर्स लिमिटेड। ठीक है, अपोलो टायर लिमिटेड। 2022 की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक जो कि GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 38वां। किस में? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ठीक है। 23 अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि AHEL, ठीक है, AHEL ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र जो कि अपोलो एथेना का अनावरण किया? तो वो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस देश देश भर के ये अड्डों पर डैश पहल शुरू की है? यहाँ पे कौन सी पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है? तो ये यात्री सेवा दिवस। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 की बात की जाए यदि, तो सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। और दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में ये स्थित है? तो ये पेरू में। क्या है? तो माचू और पिचू। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो पेरू से। 27 की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य, ठीक है, अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन बी। 28 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए यहाँ पे डैश स्थान पे कुछ भरना है तो शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया। तो कौन सी गीत है यहाँ पे? तो ब्रिंग इट होम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश निगमों के लिए डैश उपलब्ध होगा। तो ये $1 मिलियन और $2 मिलियन। ऑप्शन बी। 30 निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है? तो ये मारिया कोरिना मजाटो को। ऑप्शन सी। 31 निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशेष योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा भाई फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मोहनलाल को। ऑप्शन बी। 32 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है? और ब्लूमबर्ग बिजनेस बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु में हो जाएगा। ऑप्शन सी। 33 की बात की जाए तो प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। और प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किया था? तो सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात करें 34 क्वेश्चन की, तो एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के निर्वाचित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना तक अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। और 1 इन 1 आउट योजना UK और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में प्रवासन समझौता है? तो फ्रांस। ऑप्शन डी। 35 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ये पुडुचेरी यानी पांडिचेरी। 36 निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रहता है? तो क्लाउडिना सिल्वा। ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3,689 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना यानी हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 240 मेगावाट का है और टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 186 मेगावाट का है की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 की बात करें तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में
किसे नियुक्त की के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, तो ये प्रवीर रंजन को, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि 39 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों की सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 की बात की जाए तो मतलब कौन सा यहाँ पे नाम होगा, वहाँ पे 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है, तो ये होम बाउंड को, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन 41 की, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी और आईआईएम, एम्स, एनआईटी और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। और किस मतलब डैश स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा, तो ये आईआईटी आपका दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए। 42 की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए मतलब बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन और है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। 43 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलोन डियोर समारोह में पुरुष बैलन डियोर को मतलब और से पुरस्कार जीता, तो वो ओस्मान डेम्बले, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया, तो धोरडो को, ऑप्शन सी। 45 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है, तो ये झारखंड में, ऑप्शन बी। बोलेगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। 46 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फिट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो मिल्कीपुर चंदौली में, ऑप्शन बी। 47 संत शिवरा लिंगनया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो लेखक थे। कौन, तो उनका नाम थोड़ा खतरनाक है लेकिन याद करना पड़ेगा, संत शिवरा लिंगनया भैरप्पा। 48 की बात की जाए तो राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है, तो मुंबई, ऑप्शन डी। 49 किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रेक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है, तो पंजाब, ऑप्शन बी। बात करें 50 की तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग बीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिविंग बीच अवार्ड प्रति वर्ष टैस द्वारा प्रदान किया जाता था, ये इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा। तो इस तरीके से हमारा सेट 5 कंप्लीट हो चुका है। हम 6 से लेकर 10 तक दूसरे वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।